देखिए बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बेटा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 225, 210, 212, 240, 225, 252, 189, 204, 188। इस डिटर्मिनेंट्स में आप देख रहे हैं सभी नंबर्स बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी संख्या है। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे R1 माइनस R2 कर दो अपनी सुविधा के अनुसार। जिससे ऐसा क्यों करते हैं, इससे संख्या यानी हमें छोटी सी संख्या प्राप्त हो जाए और जो हम वैल्यू करें, जो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, तो हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो जैसे आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप C2 माइनस C1 कर दो, C3 माइनस C2 कर दो। ठीक है, या R1 माइनस R2 कर दो, R2 माइनस R3 कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 के पहले इस पे लिखेंगे C2 माइनस C1, यानी दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को घटाकर दूसरे कॉलम के स्थान पर ही लिखना है। ठीक है, और ये देखिए C3 के प्लेस पर ही लिखेंगे C3 माइनस, अच्छा ऐसा कर दें C3 माइनस C1 से कुछ फायदा मिल जाएगा क्या? लगता है C1 से कुछ फायदा हो सकता है। C3 माइनस C1 कर दो, क्या कर दो C3 माइनस C1, यानी तीसरे कॉलम के प्लेस पर ही लिखना है। तीसरे कॉलम में से कौन सा कॉलम घटाना है? पहला कॉलम। देखिए तो आपका जो पहला कॉलम है वो एज इट इज जैसा कि तैसा लिखा रहेगा 225, 210, 212। यहाँ देखिए 240 में से 225 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। यहाँ देखो 225 में 210 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। यहाँ भी 15 बच गया, अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखो 252 में से 212 घटाएंगे कितना बचेगा? 40। 40 बच जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बचता है? 189 में से 225 घटाते हैं कितना बचेगा? नहीं, हम तो C3 माइनस C1 कर रहे हैं। नहीं, C3 माइनस C1 कर रहे हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? कौन सा माइनस का? कौन सा माइनस का आ रहा है? ये यहाँ दो C2 माइनस C1 की, ये सही है। अब देखो 189 में 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 और 25 कितने हो गए? माइनस के 36। कितने बचेंगे? माइनस के 36। माइनस के 36 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अच्छा यहाँ देखो कितना बचेगा? दो माइनस के 6, माइनस के 6। यहाँ से कितना बचेगा? देखो 12 12 24, माइनस के 24 कितने बच जाएंगे? माइनस के 24 बचे। ठीक है, अब क्या करना है? अब चाहो तो एक काम और कर सकते हैं अपन, R2 माइनस R1 माइनस R2 कर दें। R1 माइनस R2 ये देते हैं और R2 माइनस R3 यहाँ लिख दें। R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, तो 225 में से 210 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? 15। 210 में से 212 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 2। यहाँ देखो 212 जैसा कि तैसा लिखा रहेगा। 15 में से 15 गया कितना बचेगा? 15 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 25। यहाँ कितना बचेगा? 40। यहाँ देखिए माइनस का 30 और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का नहीं, प्लस का 18, माइनस का 24। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? प्रसार कर लेंगे। प्रसार कीजिए। अब यहाँ पर देखो 15 लिख दिए। 15
24 का गुणा 25 में करेंगे कितना आ जाएगा? 24 का गुणा 25 में करेंगे कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600 माइनस 18 गुणा 40 में करेंगे कितना आ जाएगा? 720 माइनस का 720। सेकंड वाले को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जीरो है, पूरा जीरो हो जाएगा। लास्ट वाला लिखते हैं। अच्छा, माइनस का 30। यहाँ देखिए 40 मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस से कितना आ जाएगा? माइनस का 80 माइनस का 80 माइनस माइनस प्लस। अच्छा, 212 गुणा 25 में कीजिए कितना आ जाएगा? 212 गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा देखो 25 दूनी 50, 5 5 एकम 25 एकम 25 दो 25 दो कितना आ जाएगा? अच्छा 25 दूनी 50 हासिल 5 और 25 एकम 25 25 5 25 5 30 हासिल 3 25 दूनी 50 50 3 53 कितना आ जाएगा? 53। यहाँ देखिए कितना बच रहा है? 15 गुणित माइनस के 120 माइनस 30 गुणित अच्छा 5220 5220 मल्टीप्लाई कर दो भैया। 0 15 दूनी 30 और यहाँ कितना आ जाएगा? 15 3 18। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 0 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 5 घटा दीजिए। घटाना क्या है? माइनस माइनस क्या ऐड हो जाएगा? आंसर चेक कर लीजिए। इतना ही आ रहा है। 57,000 नहीं, ये वन है यहाँ पर, ये वन है। हाँ 1800 है ये। यहाँ 15,000 ये 15 है। ठीक है, इनको ऐड कर लो। माइनस माइनस के ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। याद हो ये C2 प्लस C3 कर दो। क्या कर दोगे? C2 प्लस C3। बेटा क्या कर देंगे? C2 प्लस C3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 1 1 1 यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। सेकंड कॉलम से क्या कॉमन लोगे? x प्लस वाई प्लस जेड। तो सेकंड कॉलम से क्या कॉमन लोगे? देखो C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर C2 से क्या कॉमन लोगे? x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1 1 वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखिए इस डिटरमिनेंट के दो कॉलम कैसे हैं? दो कॉलम सेम है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कर दो C1 के प्लेस पे लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या हो जाएगा? जैसे A और A कितने हो जाएंगे? 2A। B प्लस B कितना हो जाएगा? 2B। 2C है ही, तो सब में क्या लिख दोगे आप? 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ भी क्या हो जाएगा? देखो B B C C। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ भी क्या लिख दोगे? 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ से क्या बचेगा? A। यहाँ क्या हो जाएगा? B प्लस C प्लस 2A। यहाँ से A। यहाँ से क्या हो जाएगा? B यहाँ से C प्लस A प्लस 2B। अच्छा C1 से क्या कॉमन लोगे? C1 से कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे बेटा? C1 से 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो C1 से कॉमन ले लोगे
C1 से कॉमन ले लोगे 2A प्लस 2B, या 2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, A प्लस B प्लस C। ये C1 से कॉमन ले लिया, किससे कॉमन ले लिया? C1 से A कॉमन लेने पर तो क्या बचेगा? 1 1 1। यहाँ क्या बचेगा? A, अच्छा B प्लस C प्लस 2A, और यहाँ A B B C प्लस A प्लस 2B। अब क्या कर देंगे? अब R1 माइनस R3 कर दो। क्या कर दोगे? R1 माइनस R3। अच्छा R1 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ 2A प्लस B प्लस C, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ हो जाएगा माइनस के A प्लस B प्लस C। यहाँ क्या हो जाएगा? 1। चाहे यहाँ भी कर दो R1 माइनस R2, नहीं R2 माइनस R3 कर दें। क्या कर दें? यहाँ लिख ही देते हैं। क्या कर दें? R1 माइनस R3, और क्या कर दें? R2 माइनस R3। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया? A। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माइनस के A प्लस B प्लस C, और C प्लस A प्लस 2B। अब प्रसार करना है। प्रसार तो C3 के R3 के सापेक्ष होगा, ठीक है, C3 के सापेक्ष इस कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? 2A प्लस B प्लस C माइनस के A प्लस B प्लस C। अब देखो पहली रो तीसरा कॉलम बंद कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई किसमें हो गया? 0 में, और 1 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? A प्लस B प्लस C में। माइनस का आएगा, ये भी माइनस का A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? 2A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। बताइए कहीं दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है।